हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। पार्ट 12 और 13 के लास्ट तक हमने देखा था कि सीतुमो उस बिल्ली से गुवे को डरा रही होती है। तभी बातों ही बातों में वो कह देती है कि गुवे ने नशे की हालत में उसे किस किया था। अब पार्ट 14-15 की स्टार्टिंग में गुवे सोचने लगता है कि उसने किस टाइम पर सीतुमो को किस कर दिया। उसे याद ही नहीं है क्योंकि वो काफ़ी नशे में था। तो सीतुमो भी उसकी सभी बातें सुन लेती है, तो वो उसे काफ़ी सारी बियर पीने के लिए कहती है। गुवे उन्हें पीकर नशे में हो जाता है तो सीतुमो उसके पास आती है। तो गुवे को याद आ जाता है कि उसने उसे किस किया था और फिर वो उसे अभी किस करने लगता है। तभी सीतुमो उसे धक्का दे देती है और चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फूपे को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जिसे देखने वोंगशोन भी आती है। उसके गोल करने पर कुछ लड़कियां उसे पास बुलाती है तो वोंगशोन को अच्छा नहीं लगता है। वो फूपे को अपने पास बुला लेती है और ये दोनों कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। लैब में गुवे प्रोफेसर और उस लड़के को बताता है कि उसने नशे की हालत में सीतुमो को किस किया था, लेकिन जब दोबारा उसने किस करने की कोशिश की तो वो धक्का देकर चली गई। ये लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तभी प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि इस बार उसे ऐसी जगह ले जाकर किस करना जहाँ से वो भाग ना सके। और प्रोफेसर जियांग गुवे की बिल्ली अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं गुवे सीतुमो के पास जाकर उसे बाहर घूमने के लिए लेकर जाता है। वो रास्ते में सोच ही रहा होता है कि कहाँ ले जाकर वो सीतुमो को किस करे। वो उसे एक अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाता है और वो दोनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो गुवे कहता है कि वो उसे कुछ कहना चाहता है। सीतुमो कहती है, क्या कहना चाहते हो? और तभी आसपास की गाड़ियाँ चलने लगती है, जिससे वो यहाँ तो कुछ नहीं कह पाता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो प्रोफेसर जियांग का फ़ोन आता है कि इंजेक्शन लगने के बाद बिल्ली हिल नहीं रही है। तो वो दोनों पेट क्लिनिक में प्रोफेसर जियांग के पास पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर काफ़ी पैनिक करते हैं कि उस बिल्ली को कुछ हो ना जाए, लेकिन वो बिल्ली सही होती है। प्रोफेसर कहते हैं कि इस बिल्ली को वो अब अपने घर पर अपने साथ ही रखेंगे। तो गुवे को एलर्जी होने के बावजूद भी वो उसे लास्ट टाइम हग करता है। फिर ये दोनों वापस घर पर आ जाते हैं तो गुवे बाथरूम साफ करने लगता है और वापस आता है जब तक सीतुमो को नींद आ चुकी होती है। वो उसे सोफे से उठाकर उसके रूम में ले जाता है, लेकिन गुवे अपने हाथ निकाल नहीं पाता है और फिर सीतुमो को देखने लगता है। फिर काफ़ी देर बाद सीतुमो पलटती है तो गुवे वहाँ से उठता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में गुवे सीतुमो के फेवरेट नूडल्स बनाता है, जिसकी स्मेल गुवे को पसंद नहीं होती है। उसने सीतुमो के लिए एक बाउल ही नूडल्स बनाए होते हैं और जब वो खाती है तो गुवे उसे बार बार देखने लगता है। तो सीतुमो कहती है कि बार बार मुझे इस तरह से मत देखो। तो गुवे इधर उधर देखने लगता है। तभी सीतुमो गुवे से कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो गुवे उसे शॉकिंग तरह से देखने लगता है। सीतुमो इधर उधर देखने लगती है तो गुवे कहता है कि हाँ, वो उससे प्यार करता है और फिर पूछता है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो सीतुमो भी हाँ कहती है। तो गुवे मुस्कुराता है और दोनों अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं। सीतुमो अच्छी तरह से तैयार होकर ऑफिस जा रही होती है, लेकिन गुवे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। वहीं प्रोफेसर जियांग गुवे और उस लैब बॉय को बुलाते हैं और गुवे से पूछते हैं कि क्या उसने अपनी क्रश को प्रपोज किया या नहीं। तो गुवे बताता है कि उसने उसे प्रपोज किया और सीतुमो ने हाँ कह दिया। तो ये दोनों भी खुश होते हैं। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि एक बहुत बड़ी हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी ने उनके 2 स्टूडेंट्स को बुलाया है, जिसमें से एक सीनियर जी जाएगी क्योंकि वो काफ़ी सालों से प्रोफेसर जियांग से जुड़ी हुई है और दूसरी सीट के लिए इन दोनों में से एक ही जा सकता है, जो प्रोफेसर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर वो डिसाइड नहीं कर पाए तो इन दोनों का एक एग्ज़ाम लेंगे, जिसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स आए तो वो उस यूनिवर्सिटी में जाएगा। दूसरी तरफ फूपे और वोंगशोन को हम पार्क में पढ़ाई करते हुए देखते हैं, लेकिन फूपे का मन नहीं लग रहा होता है। वो उसके पास सो जाता है। तभी एक यूनिवर्सिटी का पास उसे दिखता है तो वो भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। वोंगशोन कहती है कि तुम ज़बरदस्ती मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ वही पढ़ाई करना चाहते हो। जब से हम रिलेशनशिप में आए हैं तब से तुमने बास्केटबॉल खेलना और दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया है। तुम जो फ्यूचर में करना चाहते हो उस पर ध्यान दो। ये सुनकर फूपे कहता है कि शायद तुम मेरे प्यार पर भरोसा नहीं करती हो। ये कहकर वो यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है।
वहीं लैब में गुवे फ़ोन चला रहा होता है तो वो बॉय प्रोफेसर जियांग से कहता है, तो प्रोफेसर कहते हैं कि फ्री टाइम में वो कुछ भी कर सकता है और वैसे भी वो प्यार में है। तो ये सुनकर सिनर्जी शॉक हो जाती है क्योंकि वो गुवे को लाइक करती है। सिनर्जी पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तो गुवे बताता है कि सीतुमो उसका नाम है। ये सुनकर सिनर्जी पूरी तरह से टूट जाती है। अब सीतुमो और गुवे बस स्टॉप पर मिलते हैं। ये दोनों बस में बैठने वाले होते हैं। गुवे उसे अपना हाथ देता है और फिर अंदर आने के लिए कहता है। अंदर जाने पर उन्हें एक कपल दिखता है जिसे देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और गुवे सीतुमो की खिड़की बंद करने के लिए उसके क्लोज भी आ जाता है। उसके बाद ये दोनों घर पर जाते हैं तो गुवे सीतुमो की चप्पल पहन लेता है। वो उसे उतारने लगती है तो वो मना कर देता है और खुद ही उतार कर उसे दे देता है। थोड़ी देर बाद गुवे अंधेरे में कैंडल्स जला रहा होता है तो सीतुमो लाइट चालू कर देती है। फिर उसे पता चलता है कि वो तो कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रहा है। अब ये दोनों पहले तो कुछ खाते हैं और फिर हॉरर मूवी देखने लगते हैं, जिस मूवी को देखते हुए सीतुमो को डर लग रहा होता है। गुवे लाइट बंद करने के लिए उठता है तो सीतुमो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर गुवे भी उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है और तभी ये दोनों किस करने वाले ही होते हैं। तभी वोंगशोन का फ़ोन आ जाता है। वोंगशोन सीतुमो को बताती है कि उसका फूफे से झगड़ा हो गया है तो सीतुमो कहती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। बाहर ठंड होती है तो गुवे उसे अंदर बुला लेता है और खुद अपने रूम में चला जाता है। अब अगले दिन सीतुमो की कंपनी ने उसे एक एक्टर के एडवर्टाइजिंग के लिए भेजा होता है। वो कार से उतरता है। इसका नाम लिंजी होता है। लिंजी काफ़ी एटीट्यूड दिखाता है और वो सीतुमो को ग्लासेस से देख रहा होता है। सीतुमो उसे मेकअप रूम में लेकर जाती है। उसे गुवे की याद आ रही होती है तो लिंजी कहता है कि मेरे जैसा हैंडसम इंसान तुमने पहले नहीं देखा होगा। सीतुमो कहती है मेरा वाला ज़्यादा हैंडसम है। तभी वहाँ पर लिंजी की मैनेजर आती है और उससे कहती है ज़्यादा एटीट्यूड में मत रहो, तुम अभी इंडस्ट्री में नए हो, सबसे रिस्पेक्टफुली बात करो। ये बातें सीतुमो भी सुन रही होती है और यहीं पर पार्ट 14-15 का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू गाइस।